सभी को नमस्कार और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके तहे दिल से आभारी हैं कि आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया और आप ही के डिमांड पे हम यह वीडियो लेके आए हैं जिसमें विशेष चर्चा होगी कि हम जो नौकरी पेशा लोग हैं वह अपने परिवार से दूर रह के किस प्रकार से अपने आप को संयत रखते हुए, सकारात्मक रखते हुए और समय का सदुपयोग करें। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी यह समय किस प्रकार सदुपयोगी हो सकता है और वह उसका 100% प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व के विकास में, अपनी पढ़ाई के विकास में प्रयोग कर सकते हैं। इस पे विशेष चर्चा की जाएगी। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं वह अपने कर्तव्य पथ के साथ साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए, खुद को परिवार से दूर रखते हुए भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें अकेलापन नहीं फ़ील करना है, हमें फ़ील करना है एकांतवास। क्योंकि कई बार एकांत में हम स्वयं से बातें करते हैं और उन चीज़ों को, उन तथ्यों को दृष्टिगोचर करते हैं, उन तथ्यों को पाते हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक या बहुत ही अलग प्रकार से प्रकट होती हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन-कौन से ऐसे गुण हैं या हम भूल गए हैं इस आपाधापी के माहौल में कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों से मेरा यह परामर्श है, यह सलाह होगी कि हमें सबसे पहले तो स्वयं को जाँचना होगा कि हम किस प्रकार की चीज़ें पसंद करते थे, हमें क्या पसंद है। हम बैठ के जब लिखना शुरू करेंगे कि हमारी कौन-कौन सी रुचियाँ रह गई हैं पूरी करने की, तो एक लिस्ट बन जाएगा। उस लिस्ट में जो पॉसिबल है उसे हम करें तो वह कार्य रुचिकर भी होगा और हमारे मन को बहुत ही शांति भी मिलेगी। अगर इतिहास के पन्नों को हम उठा के देखते हैं तो कई ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो एकांतवास में लिखी गई हैं। यदि महात्मा गांधी की जीवनी सत्य के साथ प्रयोग को देखा जाए तो गांधी जी का कहना है कि वह एकांतवास में ही लिखने की संभव कर पाए थे। और उनकी पहली कृति जो थी हिंद स्वराज, उसे भी उन्होंने एकांतवास में ही लिखा था। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हमें अपने कार्यशैली में संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनानी चाहिए, जिसमें हम एक कार्य करते करते ऊब न जाएं और विराम के समय में हमें रचनात्मक कार्य करने चाहिए। उस समय में हम अपनी रुचि की कार्य को कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन को हमें अपने विराम के रूप में लेके और अपने कर्तव्य पथ को अग्रसर करते हुए अपने रचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने में मदद मिल सकती है। एक लेटर हम लोगों को पढ़ना था, एक बुक थी नेहरूज़ लेटर टू हिज डॉटर। ये इंटरमीडिएट में हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें नेचुरल और ह्यूमन हिस्ट्री पर विशेष चर्चाएं थी। यह लेटर भी चाचा नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को तब लिखा था जब वह 10 साल की थी। हमारे जो नौकरी में रहने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो माताएं हैं या पिता हैं, यदि वो अपने बच्चों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, तो वह भी इस तरह के कृत्य कर सकते हैं। वह अपने खाली समय में अपने बच्चों के पास लेटर्स लिख सकते हैं जिसमें बच्चों की रुचि से संबंधी और उनके एजुकेशन से संबंधी जानकारियाँ हों। इससे एक फ़ायदा तो यह होगा कि हम उन लेटर्स को जब उन्हें भेजेंगे तो उसमें उनके अपने माता या पिता का एक प्यार, एक दुलार, एक स्नेह मिलेगा। यद्यपि आज लेटर का रूप थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आज हम मोबाइल के युग में जी रहे हैं। तो उन लेटर्स को हम या तो बच्चों के मेल पे भेजें या फिर उन्हें टाइप करके और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें या फिर उन्हें ऑडिबल रूप में
रिकॉर्ड करके भी हम उन बच्चों को भेज सकते हैं। तो उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी विषय हमारे रुचि के हैं, जो भी विषय हमारे पसंद के हैं, या जो हमारे बच्चे हैं जिस एज ग्रुप में हैं, यदि वह 6 टू 10th में हैं या 10 टू 12th में हैं, तो उस ग्रुप को हम उनकी रुचि की चीज़ें और अपनी रुचि की चीज़ें मिलाकर बना सकते हैं, जो कि उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी सहयोग हो सकता है। जैसे नेहरू जी ने जो लेटर्स लिखे थे, उस समय इंदिरा मात्र 10 वर्ष की थी, और यह नेचुरल एंड ह्यूमन हिस्ट्री पे था कि नेचर कैसे बना, मानव का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे चीज़ें विकसित हुई। तो हम भी अपने घर के बच्चों को इन चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। साथ ही हम उन्हें अपने जीवन के विषय में कि बता सकते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार की उतार चढ़ाव आए। ऐसा कोई हम में से नहीं होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, या फिर कठिन परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आई। उन चीज़ों को अगर हम लिपिबद्ध करते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं, अपने प्रियजनों को बताते हैं और उसे लिखते हैं, तो संभवतः ऐसी बातें भी सामने आए जिसमें बहुत कठिन परिस्थितियों में भी हमने हो सकता है कि बहुत ही अच्छे से उनका समाधान किया हो। तो यह हमारी जो पीढ़ी है उसको बल प्रदान करने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। जैसे कि माना जाता है कि बच्चों के हीरो उनके मम्मी पापा ही होते हैं। तो उनके मदर फादर ने अगर किसी विपरीत परिस्थिति को बहुत ही आसान तरीके से हल किया, तो उसको वो अपने प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ ही हम यह भी कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा हमारे लिए पूजनीय रहा, या जिसके हमारे व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उन व्यक्तियों के विषय में भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने प्रियजनों को बता सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो हुआ कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, बच्चों से कैसे जुड़े रह सकते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकते हैं, क्योंकि यह लॉकडाउन के पीरियड में यदि हमारे कर्तव्य पालन के बाद कुछ भी समय बचता है तो हमें कहीं आना जाना नहीं है, हमें किसी से मिलना नहीं है, लेकिन हमारे पास संभावनाएँ बहुत सारी हैं। जैसे यदि हमें पढ़ना पसंद है तो हम नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जीवनियाँ पढ़ सकते हैं। इसके साथ यदि हमें अगर कहीं भी ये कहें कि किसी की औषधि में रुचि है तो वह चिकित्सा चंद्रोदय पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि किसी की होम्योपैथ में रुचि है तो वह मटेरिया मेडिका वगैरह पढ़ सकते हैं। यदि घर में उपलब्ध नहीं है तो ये सारी चीज़ें आसानी से नेट पे उपलब्ध हैं, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उनके PDF निकाल के हम पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ यदि हमें गाना पसंद है तो हम अपने गाने को रियाज़ करने के लिए स्टार मेकर पे अपना रियाज़ भी बना सकते हैं और उन गानों को पब्लिश भी कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों के साथ हम जो दूर बैठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर बैठे हुए हैं, उन्हें गाकर उसे भेज भी सकते हैं। स्टोरी टेलिंग भी अगर हमें पसंद है तो अभी ऑडिबल करके एक ऐप भी है हमारे मोबाइल्स में, जिनमें हम अपने स्टोरीज़ को पब्लिश करवा सकते हैं, या जो किताबें हमें पढ़ना नहीं पसंद, हम सुनना पसंद करते हैं, उन्हें हम सुन भी सकते हैं। इसके साथ यदि हमें नकल करना पसंद है या जोक बनाना पसंद है तो उसके लिए टिकटॉक है, लाइकी है, तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं उनसे हम काफ़ी दूर हैं या बहुत उनसे यूज़ टू नहीं हो पाए हैं, तो यह वह सबसे अच्छा समय है जिसमें हम उन टेक्नोलॉजीज़ से खुद को रूबरू करें और उन्हें अपना बना लें। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें इस समय में घबराना नहीं है कि क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो कैसे तैयारी होगी, किस प्रकार एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच सकारात्मक बनानी है और घर के सदस्यों के साथ अगर हैं या फिर दूर हैं, हमें अपनी स्टडीज़ को रोकना नहीं है, हमें अपने आप को कहीं से भी नकारात्मक चीज़ों के साथ संपर्क नहीं करना होने देना है। योगा प्रतिदिन करें, वह विद्यार्थी हो या फिर अन्य लोग। योगा करने से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।
इसके साथ ही जो विद्यार्थी 9th-10th में हैं या 11th-12th में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके हर प्रकार की पुस्तकें नेट पे उपलब्ध हैं। साथ ही उनके सिलेबस के अनुसार वह अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें और सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट वाइज टॉपिक यूट्यूब पे उपलब्ध है। यद्यपि कई जगह ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन जहां ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं उन लोगों को विशेष ध्यान देना है कि उन्हें अपनी पढ़ाई कहीं से भी नहीं रोकनी है। किताबें नहीं भी हैं तब भी हम ऑनलाइन जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट्स पे यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, हम उन्हें देख के कॉन्सेप्ट बना के अपने नोट्स बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है हमें प्रेरणा लेना कि आज हम 1 महीने से घर में हैं, तो हमें लग रहा है कि हम कब निकलें। कभी इसी भारत भूमि में वह स्थिति थी कि यह कहा जाता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और वो महिलाएं पूज्य मानी जाती थीं जिनके घर के विषय में यह कहा जाता था कि उनकी बहू के किसी ने पैर नहीं देखे हैं। वो कैसे रहती थी, किस प्रकार से अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखती थी, हम ये सोच सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं और अपनी एक विचार बना सकते हैं। साथ ही जो हम बहुत दूर हैं और हम इतने दिनों में ही घबरा रहे हैं, हम उन सैनिकों को देखें जो सरहद पे हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। नेवी है, मर्चेंट नेवी के लोग महीनों सागर में, समुद्र में पड़े रहते हैं और वो भी रहते हैं, वो भी चीज़ों को फेस करते हैं और खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को समझा लिया है। हमें भी समझाना होगा क्योंकि कोविड-19 अभी हमारे यहाँ से विदा नहीं ले सकता है, नहीं ले रहा है। हमें उसके साथ चलना होगा और खुद को तैयार रखना होगा, खुद को पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना तैयार रखना होगा कि उसे हार कर हमारे यहाँ से जाना ही पड़े। रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है, ईश्वर की इबादत हर तरफ से की जा रही है, ईस्टर भी घर में मनाया जा रहा है, मन की बात भी हो रही है, तो हम भी अपनी बातें, अपनी रुचियाँ पूरी तरह से पूरी कर सकते हैं। जो रुचियाँ दबी रह गई हैं उन्हें ढूंढ सकते हैं, उन्हें ढूंढें, अपने अंतस में जाके ढूंढें। हो सकता है कि न्यूटन की ग्रेविटी के नियम के तरह या फिर थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे या हम में से ही किसी के द्वारा कुछ नई चीज़ें निकल के आएं। तो इस लॉकडाउन को, इस अकेलेपन को अकेलापन न मान के एकांत बनाते हैं, इसे सफल बनाते हुए, सकारात्मक ऊर्जा लगाते हुए इसका सदुपयोग करते हैं और कुछ नई रचनाएं लिखते हैं, कुछ नया अंदाज बनाते हैं जिससे कि हमारे अपने हम पे गर्व करें क्योंकि हम हैं, हम कर सकते हैं, बस हमें एक प्रयास करने की ज़रूरत है। जब पहला कदम उठ जाएगा तो फिर कदम आगे बढ़ते ही जाएंगे और लोग जुड़ते ही जाएंगे और कारवां बढ़ता ही जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे हमारे इस चैनल पे तरह तरह के डिमांड के अनुसार हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और एक गुजारिश भी है, यदि पसंद आया है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी थोड़ी सी खुशी मिलती रहे, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे और हम और वीडियोस लाते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सभी के लिए और हम सब इस युद्ध को जीत के ही रहेंगे, हमें जीत के दिखाना है। थैंक यू।